लास्ट वाली क्लास में लॉगरिथम कर रहे थे, कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में है, कर सकते हो क्या? ये आसान है, ये बहुत आसान है। रेसिप्रोकल करके हो जाएगा सॉल्व, दोनों का बेस बन जाएगा ए बी, है ना। फर्स्ट वाले का बेस बन जाएगा लॉग बेस ए बी ए प्लस लॉग बेस ए बी बी। अगर बेस सेम होता है तो नंबर्स, तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, आसान था ये तो। देखो इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं तुम्हें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आंसर मुझे नहीं पता है, ये वाला आंसर नहीं पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। ये पता नहीं होना चाहिए हमें, है ना। अगर इसकी वैल्यू मिल जाए, हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है? लॉग बेस 3। मान लो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई, तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा ना। वैसे है ना, ये जब ये इतने सारे रूट इंटू रूट ऐसे लिखा होता है ना, तो जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, वही आंसर होता है। जो जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है ना रूट्स के अंदर, तो 3 आंसर है। लेकिन तुम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। करो, देखो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। देखो ऐसा लिखो, कैलकुलेटर पे करो 3 रूट, है ना, इंटू, एक मिनट रुको, 3 का रूट इंटू, वापस से 3 प्रेस करके रूट करना, इंटू 3 रूट, ऐसे करते रहो एक बार। शुरुआत में नंबर है ना चेंज होंगे, स्टार्टिंग में नंबर चेंज होंगे। क्या आता जा रहा है इसका आंसर, एक बार बताओगे मेरे को? एक काम करो फिर, इसमें शायद बीच में एक बार इज इक्वल टू भी लगेगा, एक मिनट रुको। 3 रूट, एक बार मेरे को देना कैलकुलेटर। थ्री रूट, हम्म 3 रूट इंटू 3 इज इक्वल टू रूट, हाँ लो। 3 रूट इंटू 3 इज इक्वल टू रूट इंटू 3 इज इक्वल टू रूट। शुरुआत में देखोगे ना तो तुम चेंज होंगे नंबर्स, 2 पॉइंट कुछ चेंज होता जाएगा वो, और ऐसे करते रहो तुम। इंटू 3 इज इक्वल टू रूट, इंटू 3 इज इक्वल टू रूट करते रहो एक बार, इंटू 3 इज इक्वल टू रूट करते रहो एक बार। इंटू 3 इज इक्वल टू रूट, इंटू 3 इज इक्वल टू रूट। पता है ना वो 2.99 उस पे जाके रुक जाएगा वो, फिर उसके बाद में उससे आगे नहीं बढ़ेगा। 2.999 तुम चेंज भी करोगे ना, जैसे आंसर फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है तुम्हारा 2.999638, अगली बार है ना ये 6 भी है ना 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2.999, फिर अगली बार जो नेक्स्ट वाला 3 है ना वो भी 9 हो जाएगा, तो 2.999 ऐसा चलता रहेगा। इंटू 3 इज इक्वल टू रूट, इंटू 3 इज इक्वल टू रूट, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है? अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 3। तो अगर है ना, देखो वैसे तो मुझे पता है कि अगर रूट्स के अंदर इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली आंसर कितना आता है? 3, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर है ना यहां पर देखो ऐसा लिखा होता
फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा होता √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस, और ऐसा इंफिनिटी टाइम्स लिखा होता, तब यहां मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ प्लस का साइन आता। तो तुम क्या करते, 3 का रूट प्लस 3 इज इक्वल टू रूट प्लस 3 इज इक्वल टू रूट। तुम ये भी करके देखो, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगाओ। देखो पहले तो एक बार तो 3 का रूट करना पड़ेगा, प्लस 3 इज इक्वल टू रूट प्लस 3 इज इक्वल टू रूट। शुरुआत में तो चेंज होगी वैल्यूज, लेकिन एक पीरियड के बाद है ना चेंज होना बंद हो जाएगी। जब तुम 8-10 बार कर लोगे ना तो उसके बाद चेंज होना बंद हो जाएगी। टू पॉइंट थ्री जीरो। अच्छा ये लॉग वॉग में नहीं पूछेगा, ये इंडाइसेस में पूछता है। ऐसा क्वेश्चन है ना इंडाइसेस में पूछ लेता है वो तुमसे। अच्छा मान लो 3 की जगह 5 लिखा हुआ हो तो फिर क्या करोगे, 5 का रूट करोगे, प्लस 5 इज इक्वल टू रूट प्लस 5 इज इक्वल टू रूट प्लस 5 इज इक्वल टू रूट, इस तरह से चलेगा फिर उसमें। अच्छा माइनस का साइन लगाओ तो माइनस आ जाएगा, लेकिन एक गलती होती है माइनस के साइन में। तुम लगाओ एक बार माइनस का साइन, 3 का रूट माइनस 3 इज इक्वल टू रूट, एरर आ जाएगा। तो उसका आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। आयोटा होता है उसका आंसर, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल करके आओगे, उसका इमेजिनरी आंसर होता है उसका। तो माइनस में नहीं लिखा हुआ आएगा, या तो प्लस में लिखा हुआ आएगा या मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में जो लिखा हुआ आएगा वही नंबर होता है, सेम नंबर। चाहे तुम इसको 6 के साथ करके देख लो, 7 के साथ करके देख लो, यहां पर इसको 7 के साथ करो, 7 का रूट इंटू 7 इज इक्वल टू रूट इंटू 7 इज इक्वल टू रूट करते रहो। एक पीरियड तक तो चेंज होगा, फिर उसके बाद वो 6.999999 पे ही अटक जाएगा वो 6.99। तुम नेक्स्ट टाइम भी करोगे ना तो वो एक और 9 बढ़ जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो 6.99 पे ही रह जाएगा वो, यानी 7 आंसर है उसका। ठीक है, तो अगर रूट्स के अंदर ऐसे नंबर्स लिखे हुए हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो सेम नंबर रिपीट हो जाता है। और प्लस का तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया कैलकुलेटर पे कैसे करोगे। एक दो बार नहीं करोगे, कम से कम 8-10 बार करोगे, तो 8-10 बार वो आंसर है ना, उसके बाद वो सेटल हो जाता है आंसर, उसके बाद वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह से इसका आंसर निकालोगे तुम। हो जाएगा ये। और ये है ना, मैंने सिर्फ 3 का एग्जाम्पल बताया है, ऐसा सिर्फ 3 के साथ में नहीं होता है, सारे नंबर्स के साथ में ऐसा होने वाला है। अच्छा मैंने दूसरा एग्जाम्पल 7 का बताया, तो ऐसा मत सोचना सिर्फ ऑड नंबर के साथ में ऐसा होता है, इवन नंबर के साथ में भी सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी। तुम अगर 6 का करते हैं ना, 6 का रूट इंटू 6 का रूट, तो आंसर सेम ही आता, 6 ही आता आंसर तुम्हारा। ठीक है, अच्छा इसका कर सकते हो, लेकिन उसका आंसर क्या करोगे, 4 का रूट इंटू 4 का रूट इंटू 4 का रूट, 4 आंसर आएगा उसका, चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो। करके देख लो, करके देखो, 4 का रूट इंटू 4 इज इक्वल टू रूट इंटू 4 इज इक्वल टू रूट, 4 आंसर आएगा इसका, चेंज नहीं होता उसका आंसर। अच्छा देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो बेस दिया हुआ है, और नंबर है ना, तुम 1/3 लिख लेना इसको, क्योंकि 0.33333 1/3 होता है। ठीक है, इसको 1/3 लिख लेना, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व। इसका आंसर कितना आ रहा है, -4। पता नहीं इसमें 1/4 क्यों दिया हुआ है फिर।
तो 4 की पावर -1 1/4 होता है। -4 का तो कुछ नहीं कर सकते ना। 4 की पावर -1 होता है 1/4। -4 कुछ नहीं कर सकते। -4 का क्या मतलब है? -4 का आंसर तो -4 ही होगा। मेरे को नहीं पता, गलत भी हो सकता है इसका आंसर। मैंने करके नहीं देखा, तुम लोगों ने करके देख लिया तो देख लो। देखो, हमें लॉगरिथम निकालना है 1/3 का, जिसका बेस है 81। 81 क्या होता है? 81 क्या होता है? 3 की पावर 4, और ये 3 की पावर -1 हो जाएगा। लेकिन आंसर -1/4 आ रहा है इसका। इसने +1/4 क्यों कर रखा है इसका आंसर? इसने देखो सॉल्व कर रखा है, देखते हैं इसके तरीके से क्या आंसर आ रहा है। देखो इसने क्या कर रखा है, 1/3 इज इक्वल टू एक्स लिखा है इसने। 81 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं, तब भी आंसर नहीं आ रहा है, तब भी इसका आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, 81 किसकी, 81 क्या होता है? 3 की पावर 4x, और ये हो जाएगा 3 की पावर -1, और x की वैल्यू होगी माइनस का 1/4 ही आएगा, प्लस का 1/4 नहीं आएगा। ये गलत कर रखा है इसने। देखो मैं बताता हूं इसकी गलती क्या है। तब भी आंसर इशू है ना, माइनस का 1/4 ही आ रहा है। देखो मैं इसकी गलती बताता हूं। इसने क्या कर रखा है, 81 को क्या पता है क्या लिख दिया इसने? यहां तक तो ठीक है, 81 की पावर x। 81 को पता है इसने क्या लिख दिया? 1/3 की पावर 4, जबकि 81 होता है सिर्फ 3 की पावर 4। 1/3 की पावर 4 तो 81 की पावर -1 होती है। तो इसने क्या किया, इस 81 को 1/3 की पावर 4 लिख दिया, जबकि 81 होता है सिंपल 3 की पावर 4। ठीक है, इसलिए इसका आंसर गलत आ रहा है यहां पर। इलस्ट्रेशन नंबर 69 भी आसानी है, करके देखो, एकदम आसान है ये तो। इलस्ट्रेशन नंबर 70 भी आसान है। ये तो हमने कर लिया था। तुम्हारा कितना आ रहा है? सच बता रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा क्या करें, चलो बताओ स्टार्ट कैसे करें। मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखूं मैं, बताओ क्या लिखूं? लॉग ए की पावर 10 लिख लूं क्या इसको? लॉग ए की पावर 10 इज इक्वल टू 10। अच्छा, बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10 की पावर 10 इज इक्वल टू ए की पावर 10। ऐसा बोल सकता हूं, 10 की पावर 10 इज इक्वल टू ए की पावर 10। तो ए कितना हो गया? ए 10 हो गया ना, क्योंकि अगर दोनों इज इक्वल टू है, दोनों पावर सेम है, तो दोनों बेस भी सेम होने वाले हैं ना, तो ए की वैल्यू 10 हो गई। नहीं, बहुत आसान था ये तो, एकदम। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, घर जाकर बैठ जाते हो तुम लोग।
देखो बहुत, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, पहले इसको सॉल्व करो और किसी चीज पे दिमाग मत लगाओ। जो इसकी वैल्यू आए ना वो इसके साथ रख दो, फिर इसको सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आए वो इसके साथ में रख दो, ऐसे चलो इसमें। ठीक है ना प्रियांशु, करेक्ट है तुम्हारा। और एक चीज और बता देता हूं, तुम्हें कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए या नहीं आए, तुम्हें करके सारे आने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तुम्हारे, करके सारे आने हैं, किसी को भी छोड़ के नहीं आना है तुम्हें। हो गया ये सॉल्व? नहीं, बहुत आसान है। देखो सुनो, देखो सुनो, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखो 4 इसका आंसर आया ना, तो ये इसके बाद में लिखा हुआ रहेगा ना। अभी मैं ये कैरी करूंगा और इसका आंसर 4 आ गया, इसको कैरी किया मैंने इसके आगे, तो अब मैं 2 की पावर 2 कर सकता हूं क्या इसको? तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं 2, 2 की पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो इसके आगे क्या आएगा? लॉग बेस 2, 2 आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। इसका तो आंसर 4 आ रहा है, इसका आंसर फिर आ जाएगा अपना 2। ठीक है, ऊपर से 2 साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, और इसका है ना फिर देखो लॉग बेस 2, और वो जो 2 साइड चेंज करके आ गया है ना वो लिख लेंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। तुम लोग नाश्ता भी नहीं करके आते दिखते हो सुबह सुबह, तो क्या हो गया? मैं भी तो आ जाता हूँ। नहीं, मैं तो सुबह 7 बजे से क्लास होती है मेरी, 7 बजे वाली क्लास लेकर आता हूँ। ये वाला तो हमने किया है क्या, देखो एक बार, याद है क्या ऐसा कुछ किया है? हाँ, ए बी, बी की पावर एन आंसर है इसका। लेकिन है ना देखो, ये क्वेश्चन है ना, एक गलती है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर है ना ए की पावर एन नहीं लिखी हुई है, ये लिखा होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत है वैसे तो ए की पावर एन बी की पावर एन होता ना, तब ये क्वेश्चन सही होता, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाते। हर पावर से, मैंने तुम्हें बताया ना, अगर सेम पावर होती है, बेस की और नंबर की सेम पावर होती है, तो वो कैंसिल हो जाती है। तो लॉग ए बी प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग ए बी बसता जाएगा, तो बी सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बी की पावर तो एन हो जाएगा, और ए बी। अच्छा इसका है ना देखो, तुम्हारे आंसर है ना देखो, ये आ रहा है लॉग ए बी की पावर एन, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में ना इस आंसर को ऐसा लिखा हुआ है, क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? बस ठीक है, यही आंसर है, और ये हम पहले कर चुके हैं। मैंने तुम्हें वो इंटरनेट वाले क्वेश्चन करवाए थे ना उठा के, आ, ये वाला देखो, 84 वाला जो क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72। देखो है ना, इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके पे नहीं जाएंगे, हमारा सिर्फ एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का, रिवर्स ट्रिक। ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड 6। ऑप्शंस पुट करके आंसर निकाल के देखो, 1 आना चाहिए अपना आंसर।
बिल्कुल ठीक है प्रियांशु। आंसर कर दिया 5, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर है। कैसे? मान लो मैं 5 पुट करता हूं तो क्या बचेगा? log 5 प्लस log 2 जो किसके बराबर हो जाएगा? log 10 के। पहले तो ये देखो, बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानते हैं? आंसर क्या आएगा? हमें क्या चाहिए आंसर? 1 आंसर चाहिए। ठीक है, दिक्कत 5 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसके अंदर। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 पुट करने पर भी आंसर आ जाएगा क्या? टू पुट करने पे भी आंसर आ जाएगा क्या? माइनस में हो जाएगा। एक तो देखो, एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2। तो 10 की पावर 1 -2 होता है क्या? तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पता नहीं मॉड्यूल में क्यों लिखा हुआ है। अच्छा 73 एकदम इजी है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तुम कुछ नहीं ले सकते। लॉग तो बोलो ही मत ना, 1 आंसर आएगा इसका। लॉग तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें लॉग का। देखो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 आंसर आएगा। बेस से नंबर कैंसिल हो जाते हैं ना हमारे, कुछ नहीं बचेगा इसमें। सेवेंटी 74, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। कुछ इंटरनेट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? क्या करें, चलो बताओ। डिवीजन लिखा हुआ है, माइनस कर दो, माइनस कर दो, है ना? डिवीजन लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं इसका? लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर माइनस लॉग सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। ऐसा कर दे। अच्छा ये 2 अपना साइड चेंज करके आगे भी आ जाता है ना, 2 log a, इस तरह से लिख देंगे। अच्छा सबका बेस सेम है क्या? सबका बेस सेम है ना? तो ध्यान से देखना, log सबसे पहले मैं लिखता हूं 2a, है ना? प्लस वाले को मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस वाले को डिवीजन में लिख दूंगा। देखो जैसे a स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2a। अच्छा bc नीचे आ जाएगा, और फिर देखो बी स्क्वायर है तो उसको लिख दिया 2b, फिर सी ए नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 2c, फिर ए भी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी, नीचे वाली प्रॉपर्टी। एक मिनट रुको,
अच्छा हाँ, ए स्क्वायर रखेंगे ना वो कैंसिल हो जाएगा, उसको 2a नहीं करते फिर अपन, वो कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, ए स्क्वायर ही रखते हैं उसको, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो c इंटू सी सी स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर और a इंटू ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, आंसर है इस क्वेश्चन का। काट पीट भी सकते थे इसको, ऐसे भी काट पीट सकते थे। देखो log a स्क्वायर है ना, इसको 2 log a बोल देते हैं, और 2 log a का मतलब होता है log a प्लस log a, है ना। अच्छा माइनस log bc है, तो b इंटू सी करना है ना तुम्हें, तो क्या जब मैं इसको ओपन करूंगा तो माइनस log b माइनस log c हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत हो जाएगी फिर तुम्हारी। जैसे 2b है तो उसको ऐसा कर देंगे प्लस log b प्लस log b, अल्टीमेटली वो सब कैंसिल हो जाएंगे, उसमें भी आंसर 0 ही आएगा, इसमें ज्यादा मेहनत हो जाएगी। हाँ वैसे भी कर सकते थे, तुम ऐसे भी कर सकते थे। देखो सबका बेस सेम है, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर सी ए मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ए बी, ये तो और भी आसान हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा log 10 1, आंसर आएगा 0। ये चेंज कैसे होता है, हाँ ठीक है ठीक है। देखो एक बार ये करके दिखाना, एक बार इंटरनेट से पिक कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, आसान है लेकिन ये क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन, सबका आंसर सेकंड ऑप्शन, किसी को दिक्कत सेकंड ऑप्शन में, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते, तो ये वाला तुम करना मत, देखते ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 10 कॉमन होता है, 10 कॉमन बेस होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था 10 होता है, अरे इतना, हाँ यहीं से स्टार्ट होता ना लॉ। 10 वाला जो बेस होता है ना वो कॉमन होता है, और ई वाला जो बेस होता है ना वो नेचुरल होता है। ई बेस को है ना हम यहाँ पे यूज नहीं करते, हमारे काम में नहीं आता, जब हम इंडाइसिस वगैरह डेरिवेशन पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तब वहां पे 10 यूज नहीं होता है, वहां पे ई ही यूज होता है, एप्सिलॉन वाला बेस ही यूज होता है। लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ई है, अगर नेचुरल लॉगरिथम बेस है तो ई, और कॉमन लॉगरिथम बेस है देन 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कॉमन का दिया हुआ है, ठीक है मैं उसको स्किप कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है।
ये ठीक क्वेश्चन है फिर भी। तो बता, वो जब से माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का वो जो एआई वाला सिस्टम है, वो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करके देता है। जैसे मान लो तुम, गूगल का भी तो सिस्टम है, गूगल वाले का नाम है जेमिनाई, ठीक है। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी तुम्हें ढूंढ के दे देगा, जेमिनाई भी तुम्हें ढूंढ के दे देगा। जैसे मान लो मैंने सिर्फ इंटरनेट पे इतना सर्च किया, मैंने यहाँ पे देखो सर्च किया लॉगरिथम क्वेश्चंस, उसने ना मेरे को देखो एक क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए। अब मैं इनका आंसर देके, अलग अलग क्वेश्चन है और मैं स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पे भी जा सकता हूँ, लेकिन ये तो लॉग के क्वेश्चन है नहीं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ये लॉग का क्वेश्चन है, तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस करना चाहो, और है ना, तुम्हें ना ध्यान रखना, तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते तुम्हारे लॉगरिथम के। कोई अगर, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तुम देखो ना तो उसको स्किप कर देना। जैसे ये वाला क्वेश्चन, हम लॉगरिथम में ग्राफ नहीं बनाते, हमें जरूरत नहीं है ग्राफ की, ठीक है, हमारे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। तो अगर तुम लोग प्रैक्टिस करना चाहो तो ऐसे देखकर कर सकते हो, तुम इंटरनेट पे थोड़ा सा ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हो गया कि, हो गया सबका? चलो करो, एक बार कंप्लीट करो। ठीक है कनिष्क, देखते हैं। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं, मेरे को आंसर का आइडिया नहीं है। आ गया क्या आंसर इसका सबका, इस वाले क्वेश्चन का? log 6x माइनस log 4 माइनस एक्स, माइनस है तो डिवीजन में लिखोगे। आ गया आंसर? नहीं? नहीं तो बताओ मेरे को फिर। देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 6x अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूं, log 3। अगर दोनों तरफ log है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो दोनों तरफ के नंबर भी सेम होने वाले हैं ना फिर तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 6x अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 4 माइनस एक्स, सॉरी। आंसर कितना आ रहा है इसका? अब देखो इसको सॉल्व करें आगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, और ये 3x इधर आएगा, 9x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/9, और 4/3 आंसर आएगा इसका। क्या बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, फिर क्यों नहीं कर पाए?
ऐसा क्या था स्पेशल इस क्वेश्चन में? नहीं, माइनस है तो तुम और क्या कर सकते हो डिवीजन करने के अलावा? बताओ। डिवीजन करते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि भाई दोनों तरफ लॉगरिथम है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, एक एक नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों सेम होने वाले हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन कर सकते हो क्या तुम? देख के आंसर बता सकते हो? अरे मत करो, देख के आंसर आएगा, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिख रहा है आंसर? इसलिए बता रहा हूं, दिख रहा है। 11 की पावर 1 कितनी होती है? 11, 11 की पावर 2 कितनी होती है? 121। तो आंसर 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमें 32 चाहिए आंसर। 11 की पावर 1 होती है 11, 11 की पावर 2 होती है 121। आंसर किसके बीच में चाहिए हमें? 11 और 121 के बीच में ना, यानी पावर किसके बीच में होगी? तो आंसर ये रहा। बस 11 की पावर 0 पॉइंट लिखोगे तो छोटा नंबर आएगा, 11 की पावर 3 लिखोगे तो 1331 हो जाता है, 4 लिखोगे तो और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आंसर ये रहा, बस 1.445 जो भी है। अच्छा देखो, ये भी आसान क्वेश्चन ही है। अरे फ्री फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को। ये वाला क्वेश्चन देखो, आसान है, सही बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं। हाँ ठीक है प्रियांशु, करेक्ट है तुम्हारा, है ना? हो गया। लॉग 14। लॉग 14 आंसर, है ना? तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 7 ऊपर रह जाएगा, 2 की पावर 3 ऊपर रह जाएगा, और 4 माइनस होने की वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 28, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सही लिखा है ना? हाँ, 7 इंटू 8 हो जाएगा ये, 7 इंटू 8 अपॉन 4, और आंसर हो जाएगा 14। तो लॉग 14 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, ये वाला कर सकते हो क्या? हो गया ये तो, है ना? वो a की पावर x इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो।
क्या करोगे? ऑप्शंस पुट करके देखो, ऑप्शंस पुट करके देखो। टू, ठीक है। जब तुम ऑप्शन पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा log 0 और ये भी हो जाएगा log 0। और log 0 की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी होती है? बताओ। क्या होता है log 0 की वैल्यू क्या होती है? 5 की ऐसी क्या पावर करेगी 0 आ जाए? ऐसा करते हैं ना अपन लॉगरिथम में जब चेंज करते हैं तो 5 की ऐसी क्या पावर करेगी 0 आ जाए? 5 की कोई पावर ऐसी हो सकती है कि जिसका आंसर 0 आ जाए? अरे 5 की पावर ऐसी कुछ हो सकती है कि आंसर 0 आ जाए? होती नहीं है। अब पता है क्या, इसका इसके अलावा और कोई फिट ही नहीं बैठता। बाकी सबको तुम x की वैल्यू पुट करोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ही बनेंगे, सिर्फ एक ही बैठता है इसमें। इस वजह से ये आंसर है, बाकी ये आंसर रहता नहीं है ऐसा। ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ चलो देखो ये वाला भी देख लो, मैंने शायद कॉपी कर लिया इसको। नहीं ये तो वही है, कॉपी नहीं किया। क्या बैठ रहा है इसमें? देखो वैसे तो ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे इसका आंसर यही बैठेगा और कुछ नहीं बैठेगा। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, 0 होना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है। इसके अलावा और कुछ सेटल नहीं कर पा रहा है ये, यानी और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो 3 सेटिस्फाई कर पा रहा है, 0 सेटिस्फाई कर पा रहा है इस एक्सप्रेशन को, इसलिए ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और लॉगरिथम कंप्लीट है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से कंप्लीट है, तुम लॉगरिथम की प्रैक्टिस करो। लॉगरिथम का एक मैंने बोला था ना तुम्हें, इंडाइसेस लॉगरिथम के टेस्ट के लिए बोला था क्या? नहीं बोला था? बोला था ना तुमने, मंडे के लिए बोला था, ठीक है। मंडे को रख लेते हैं फिर टेस्ट, क्लास के बाद है ना, क्लास तो होगी, क्लास के बाद टेस्ट होगा। चलो कर लो ये कंप्लीट। कल मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी रहेगी कल, तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। कोई पहले से प्लान मत बना लेना, मोस्ट प्रोबेबली बोला है मैंने। लास्ट सैटरडे को भी छुट्टी थी तुम्हारी? नहीं थी? हाँ तो देख लेना अब तुम, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ऑफ रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं।
-9/3 -9/7। ठीक है ठीक है, फिर प्रियांशु ने भी सी बताया था इसका आंसर। हो जाएगा -9/3। चलो अभी 1-2 मिनट और है ना, 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे। सॉरी, -9/7 आंसर आएगा इसका। आसान है ये तो, है ना। वो 3 की पावर 2 9 और फिर इसको इधर उधर करके सॉल्व कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन भी देखो आसान ही है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ये लगेगी 7 की पावर 0 इज इक्वल टू दिस। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, यानी 2x² - 26 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऑप्शन सी, दिक्कत ऑप्शन सी। देखो ये 26 इधर जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 27/2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 27/2 का रूट हो जाएगा, ठीक है। बस ठीक है, और नहीं कर रहे, इतना काफी है। चलो, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि ये बार बार है ना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी सब चैप्टर्स में कम आएंगे तो पहले इक्वेशन पढ़ेंगे।